तो गुरु लोग फाइनली रुरोनी केंशिन का एपिसोड 1 रिलीज हो चुका है और मैं आज इसके एपिसोड 1 को ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो रुरोनी केंशिन के एपिसोड 1 के पहले सीन से ही एक्शन शुरू हो जाता है। इसमें एक लड़का दिखाया गया होता है जिसका नाम होता है, सॉरी नाम नहीं बताया जाता, सिर्फ एक्शन दिखाया जाता है। उसके अंदर पहले सीन से ही एक्शन शुरू हो जाता है और वो एक लड़का पूरे ग्रुप के लोगों को मार देता है। उस लड़के के सामने शिनसेनगुमी के पहले यूनिट के लड़के खड़े होते हैं उससे लड़ने के लिए। फिर एक लड़का उससे आ रहा होता है लड़ाई करने, मगर उसका जो मास्टर है, उसका जो कैप्टन है, वो उसे रोक देता है। नहीं, मैं जाऊंगा और मैं ही उसे मारूंगा, ये कहकर वो कैप्टन उससे लड़ने चला जाता है और जाकर वहाँ बोलता है, आखिरकार शिनसेनगुमी के तीसरे यूनिट के कैप्टन तुम मिल ही गए। ऐसे बोलते ही इंट्रो शुरू हो जाता है। उसके बाद हमको सीधा टोक्यो शहर दिखाया जाता है। उसमें एक लड़का जा रहा होता है और उसे पीछे से एक लड़की बुलाती है और बोलती है, तुम ही हो ना हितोकिरी बत्तोसाई, यहाँ पर इतने रात में तलवार लेकर घूमना मना है और तुम ही वो हो ना जो सारे लोगों को मारते रहते हो। और जैसे ही वो लड़की इस लड़के को मारने आती है, थोड़ा सा बचाव करता है ये लड़का और बोलता है, नहीं मैं रुरोनी हूँ। और वो लड़की इस लड़के के तलवार को देखती है और बोलती है, तुम इतना बेकार तलवार लेकर क्यों घूम रहे हो। फिर इसी डिस्कशन के दौरान पुलिस का एक सायरन बजता है और ये लड़की चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है पुलिस वाले के सीन। वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि पुलिस वालों को मार रहा होता है। उसी बीच वो लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मिस काओरो। मिस काओरो उस मॉन्स्टर को बत्तोसाई बोलकर लड़ने लग जाती है और उसी बीच वो मॉन्स्टर इस लड़की को घायल कर देता है और उसके बाद सीधा जा रहा होता है उसको मारने के लिए। और मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी रुरोनी आ जाता है और उसे बचा लेता है। बचाने के बाद उससे बोलता है कि तुम बहुत लापरवाह हो और उसके बाद पुलिस वाले की पूरी फोर्स आ जाती है। ये देखते ही मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाता है और बोलता है, मैं बत्तोसाई हूँ, मुझे लोग प्यार से हितोकिरी बत्तोसाई बुलाते हैं। और ये बोलते हुए दौड़ा हुआ चला जाता है। उसके बाद रुरोनी मिस काओरो को अपने कंधों पर उठा लेता है और उसके चोट को ठीक करने कहीं ले जाता है। उसके बाद मिस काओरो जो है कुछ बातें रुरोनी को बताती है। वो बोलती है कि हम 10 स्टूडेंट थे और अपने बहुत मेहनत से काम करते थे, मगर 2 महीने पहले से ही कोई एक आता है और क्रॉस रोड पर हत्याएं करने लगता है। और देखो यहाँ क्या हो गया है, सारे स्टूडेंट बत्तोसाई के नाम से बहुत ज्यादा डर गए हैं और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो डोजो के पास अब नहीं जाना चाहते। बत्तोसाई अभी भी मीजी युग में है और हमारे इधर के लोगों को अभी भी उससे डर है। रुरोनी ये सुनकर बोलता है, अच्छा ठीक है, मगर तुम्हारे लिए अभी के टाइम पर बाहर निकलना अकेले इतने रात में सही नहीं है, इसीलिए तुम बाहर मत निकलो और वो मॉन्स्टर तुमसे ज्यादा ताकतवर है उसको तुम स्वीकार करो। और अभी तुम्हें ये सोचना चाहिए कि वो मॉन्स्टर तो इतना ज्यादा ताकतवर है, तुम्हारा नेक्स्ट मुलाकात उससे कैसे होने वाला है। मिस काओरो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मेरे फादर ने इकेमी केसेनरियो बनाया था, मेरे पिताजी को जानलेवा तलवार मंजूर नहीं है। जीवन देने वाले तलवार की महत्वाकांक्षा के साथ वो 10 साल से सब कुछ दे रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें सीनन वॉर में भेज दिया गया और यहीं पर मेरे पिताजी ने दुनिया छोड़ दी। ये कहते हुए मिस काओरो गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मेरे पिताजी जिस स्टाइल में लड़ते थे ये मॉन्स्टर उसी स्टाइल में लड़ रहा था और उनका नाम ही ले रहा था। और रुरोनी तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझोगे। ये सुनते ही रुरोनी वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। बाजार में मिस काओरो गई हुई है, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और वहीं पर एक पुलिस जो है एक लड़के को पकड़ लेता है। मिस काओरो जब उसे सही से देखती है तो पता चलता है वो रुरोनी है। पुलिस वालों ने उसे पकड़ रखा है क्योंकि वो तलवार की अधिनियम का उल्लंघन कर रहा था। वो देखते ही मिस काओरो पुलिस ऑफिसर से लड़ने लग जाती है। दोनों के अंदर बहुत ज्यादा बहसबाजी चलती है और ये देखते ही मिस काओरो का जो ख्याल रखता था वो आपस में आगे आ जाता है और पुलिस वालों को कुछ पैसा देकर जो सुलटा देता है मामला। वो सब कुछ सॉल्व हो जाने के बाद मिस काओरो रुरोनी को उस तलवार के बारे में बताती है। डोजो में आजकल बहुत सारे जुआ खेलने वाले और ठग रहते हैं और वहाँ उसको कंट्रोल करने के लिए एक समुराई आया था और वो आकार में बहुत ही बड़ा था। फिर उसके बाद मिस काओरो और रुरोनी के बीच में कुछ इधर उधर की बातें होती हैं। उस बात से पता चलता है कि रुरोनी को एक प्लेस के बारे में पता चलता है। उसके बाद सीधा रात का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर रुरोनी एक जगह पर पहुँचता है और वहाँ के दरवाजे खटखटाता है। वहाँ से एक आदमी निकल कर आता है। रुरोनी उस आदमी को बोलता है कि मिस काओरो ने इस जगह के बारे में अच्छी तरह पता है। ये बात सुनते ही वो आदमी भड़क जाता है और अपने सारे पार्टनर को बुला लेता है इसे फाइट करने के लिए। उसके बाद हमें मिस काओरो का सीन दिखाया जाता है। वो अकेली बैठी हुई है। फिर उसका जो ख्याल रखने वाला किहेई वो आता है और किहेई के पीछे वो मॉन्स्टर भी चला आता है और किहेई बताता है कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई है। और किहेई आगे फुल स्टोरी बताता है और बोलता है कि ये मेरा भाई है और तुम इस तक ना पहुंच जाओ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास था और तुम्हें अपने रास्ते से भटका रहा था। फिर वो मॉन्स्टर अपना चेहरा दिखाता है, आगे आता है और मिस काओरो से लड़ाई करता है। दोनों लड़ते हैं और उसके बाद मिस काओरो को मॉन्स्टर उठा लेता है और उसकी उंगली से खून निकाल कर एक कपड़े में लगा लेता है। और वहीं पर एंट्री होती है रुरोनी की। वो उन सारे गुंडों को मारकर वापस चला आया था और मॉन्स्टर उसे देखकर थोड़ी सी डायलॉग बाजी करता है। फिर उसके अपने पार्टनर को भेजता है उसे मारने के लिए, बट रुरोनी अपना तलवार निकालता है और उन सबसे एक एक करके लड़ने लग जाता है। ये देखकर वो सारे ही हैरान हो जाते हैं और देखते हैं उसकी जो ताकत, उसकी स्पीड, उसकी
क्वालिटी देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और फिर सबको वहीं पर पता चलता है कि वो लड़का रुरुनी नहीं बल्कि हितोकिरी बतोसाई है। ये बात मास्टर को जैसे ही पता चलता है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लड़के से लड़ने के लिए आ जाता है। हितोकिरी बतोसाई बहुत ही आसानी से एक ही वॉर में उस मॉन्स्टर को मार देता है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद, सारे लोगों को मारने के बाद, वो फाइनली काओरू को सॉरी बोलता है क्योंकि उसने ये सारी बातें उससे छुपाई थी। सॉरी बोलकर हितोकिरी बतोसाई वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मिस काओरू उसे रोकती है और बोलती है कि तुम यहाँ से मत जाओ और मेरे पास रह जाओ और मुझे हितोकिरी बतोसाई नहीं बल्कि रुरुनी चाहिए। और फिर वो आगे थोड़ी देर के बाद बोलती है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन तुम्हारा असली नाम क्या है अभी के टाइम पर वो बता दो। हितोकिरी बतोसाई तो तुम्हारा पुराना नाम है। ये बोलकर वो पीछे घूम जाती है और दरवाजा लॉक होने की आवाज आती है। वो सोचती है कि दरवाजा लॉक हो गया यानी बत्तोकिरी जो है वो चला गया है, लेकिन पीछे से आवाज आती है कि मेरा नाम है कानशिन हिमोरा। और वो आगे बोलता है कि मैं बहुत पहले से ही दौड़ दौड़ कर जगह चेंज करके थक गया हूँ, अब मैं यहीं पर रहने वाला हूँ तुम्हारे साथ। और ये बोलने के बाद आउटरो होता है और एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। यही था एपिसोड 1 जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी तुम्हें अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय और गुड बाय।